टाई यूपी पर एक मूल्यवान सत्र कानपुर क्लब में आयोजित किया गया। वहीं आशीष वाधवानी ने अपना विचार साझा किया था कि कैसे स्टार्टअप के संस्थापक विचार से विकास के चरण तक स्टार्टअप के विभिन्न चरणों के दौरान एक सफल उद्यम बनने के लिए अपने व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि किसी भी व्यवसाय में निवेश करना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन में निवेश कर रहे हो। यह जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, यह संस्थापक का चयन करना सबसे कठिन काम है। इसीलिए बुद्धिमानी से चुने फोकस नए क्षेत्रों व्यवसायिक मॉडल पर होना चाहिए और उत्पाद बाजार को फिट बनाकर अपने ग्राहक आधार को गहराई से समझकर प्रतिस्पर्धा को मात देने के लिए बाजार में अद्वितीय होने का प्रयास करना चाहिए। प्रोफेसर अंकुश शर्मा स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC IIT कानपुर की यात्रा को साझा किया कि कैसे उन्होंने ₹1 से शुरुआत की। नोएडा और कानपुर केंद्र में अपने स्वयं के कार्यालय स्थान के लिए CWUP सरकार और IIT कानपुर से 5 करोड़ का अनुदान आगे उन्होंने साझा किया कि कैसे IIT कानपुर सरकारी फेलोशिप सरकार प्रदान करके विभिन्न स्टार्टअप को विकसित करने में मदद कर रहा है। IIT कानपुर की प्रयोगशाला में उत्पाद विकास अनुदान, IIT के संकाय सदस्यों से तकनीकी सलाह पूर्व छात्रों का समर्थन, उद्योगों के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच, कानूनी और अनुपालन समर्थन भी IIT कानपुर में इनक्यूबेट कंपनी स्पिन नैनो के डॉक्टर संदीप पाटिल का उत्पाद श्वसा मास्क एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्टार्टअप इकोसिस्टम और VC निवेश द्वारा IVY कैप वेंचर सिंगापुर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक आशीष वाधवानी और डॉक्टर अंकुश शर्मा प्रोफेसर प्रभारी स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर रहे। इस कार्यक्रम में कानपुर और TIE यूपी के शीर्ष उद्योगपति CS शैलेशा, शरद कुमार बिरला, CA राजेश कशेरा, अध्यक्ष TIE यूपी पवन गुप्ता, सचिव TIE यूपी डॉक्टर राव विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष नितिका शाहू, योगेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है, जो भी नए उद्यमी आ रहे हैं, युवा उद्यमी आ रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनको कैसे फंडिंग होनी है और कैसे वो अपने बिजनेस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम कई चीज़ें करते रहते हैं, उसमें भी एक छोटा सा प्रयास है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, बट अर्ली स्टेज में सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस कस्टमर को क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसके ऊपर से मोर इम्पॉर्टेंट है कि फंडिंग कैसे रेज़ किया जाए, और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग टीम कैसे बनाएं। तो ये 3 चीज़ें अर्ली स्टेज में जो फाउंडर्स हैं, जो बिज़नेस जो पार्टनर्स हैं बिज़नेस के, उनका इन तीनों में ज़्यादा ध्यान है। हाउ कैन वी टेक मोर? I think in case you want to take, and I think that is the key, how to take less investment but create more value. There are many levers for that. Most important thing is what is it that customers are buying from you and what they are paying, what is the value you are creating for them. And if you see that it's creating a lot of value, then and the market is large, then it is about using that capital efficiently to get that product to the right market. And the sooner and the more efficiently you can do it, you will use less capital, and the customers will be willing to pay you higher price and better margins for it. So that is how you will optimize. IIT कानपुर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टाई यूपी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपनी बातों को रख सकें। तो SIIC में सबसे पहला जो हमारा एफर्ट रहता है कि हम जो नए आइडियाज़ कोई भी लेके आ रहा है, हमारे अपने स्टूडेंट्स हों या बाहर के भी स्टूडेंट्स हों या बाहर का भी कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है लेकिन वो प्रॉब्लम कोई आके सॉल्व करना चाहता है, हम उनको पहले तो ये पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, वही सेम हम अपने स्टार्टअप्स को भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद चूँकि हम लोग
मेनली फ्यूचर के लिए रिसर्च करते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं वो नई नई लैब सेटअप करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि 5G पे लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं, हम इवन 6G पे रिसर्च लैब डेवलप कर रहे हैं, IoT पे रिसर्च लैब डेवलप कर रहे हैं, AI पे रिसर्च लैब डेवलप कर रहे हैं। तो उसका जो एडवांटेज है वो ये कि स्टार्टअप्स जब उस लैब को एक्सेस करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से उनको एक कंप्लीट वातावरण ऐसा मिल जाएगा जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें।